अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास 9। आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़े से टाइम के अंदर आपको डिटेल के साथ बताया जाए। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका नाम है द सेल। इसके अंदर क्या होता है कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्टार्ट के अंदर सिर्फ आपने ये करना है कि सेल की डेफिनेशन करनी है। सेल की डेफिनेशन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है इसमें कि सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हॉक ने। उसके बाद न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने करना है। तो सबसे पहले जो आपकी आएगी वो है सेल वॉल। आपकी जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये डेड मटेरियल होता है और इसका काम क्या होता है कि वो शेप देते हैं सेल को। उसके अलावा इसकी 3 टाइप्स हैं, जो प्राइमरी वॉल है, मिडल लैमिला है और उसके बाद सेकेंडरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल किस चीज़ की बनी होती है? जो सेलुलोज की होती है। इसी तरह मिडल लैमिला जो कैल्शियम पैक्टन का बना होता है और इसी तरह सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लिग्नन की बनी होती है। और इसी तरह फिर आपका प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद फिर ये बॉक्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। सेल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट के अंदर तो सेल वॉल के बाद आती है, लेकिन एनिमल के अंदर ये आउटर मोस्ट होती है। और इसमें जो होता है वो आपके जो मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो सबसे अहम जो होता है वो आपका फ्लूइड म्यूजिक मॉडल होता है, जो लिपिड्स बाई लेयर पर होता है और उसमें प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं या धंसे हुए होते हैं। और कुछ थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसके अलावा आपका साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन से आपके न्यूक्लियस तक जो एरिया होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं उसके लिए यानी कि ये जगह मुहैया करता है। और उसके अंदर साइटोसोल क्या होता है। और इसके बाद जो आपकी ऑर्गेनेली होती है समझ लें वो आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में पूछेंगे कि इसका अपना डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर सोम होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो ये चैप्टर जो है ना ये बहुत अहम है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। इसके बाद आपकी साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन जो होता है वो आप नेटवर्क होता है थिन ट्यूब्स का, और फिलामेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म फैले होते हैं। इसकी भी 3 पार्ट्स हैं, जो आपके मैग्नेट्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद जो आपकी एक ऑर्गेनेली है वो रेबोसोम होती है। तो रेबोसोम एक वहद ऑर्गेनेली है जिसके बगैर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसका काम भी रेबोसोम्स का जो होता है वो प्रोटीन प्रिपेयर करना होता है और प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल्स होती हैं जो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो उसके बाद भी इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रेबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की तैयारी करते हैं, और इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिटॉक्सीफाई करते हैं हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं या लिपिड्स को, यानी कि वो तोड़ते हैं। इसी तरह आपकी जो और ऑर्गेनेलीज है वो आपकी गाल्जी अपरेटस है। इसको पैकिंग ऑर्गेनाइज भी कहा जाता है। ये जो होती हैं वो सिस्टर्नी के ऊपर मुश्तमिल होती है, और इसका काम भी जो वेजिकल या प्रोटीन जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं तो उसको यानी कि वो पैक करती हैं। उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो आपकी लेसोसोम्स है। लेसोसोम्स का काम भी यही होता है कि आपके जो
फूड मटेरियल होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बाय एंजाइम, और इसको सेल के अंदर या इसको यूटिलाइज़ किया जाता है ब्रेक डाउन करके। उसके बाद फिर ऑर्गेनेल ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, इसका अपना डीएनए होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर होती है और इनर होती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और ये क्रिस्टी पर मुश्तमिल होते हैं जहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है वो आपकी प्लास्टिड है, जो प्लांट्स के अंदर होती हैं, एनिमल के अंदर नहीं होती। और इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी अपना डीएनए होता है और ये खुद सेल्फ ही रेप्लिकेटेड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती हैं। और इसके अंदर फिर आपके जो होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं, जो ढेर लगे होते हैं तो फिर वो ग्रैनम बन जाते हैं जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस होता है। और इसी तरह उसकी दूसरी टाइप्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट है, जो आपके जो पेटल्स होती हैं, और ये जो हशरात होते हैं उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड के लिए। थर्ड जो उसकी कैटेगरी होती है वो लीकोप्लास्ट होते हैं, जो नो पिगमेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। इसके बाद फिर आपका वैक्यूल होता है, जो प्लांट्स के अंदर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा होता है। और इसके अंदर भी यही होता है कि बहुत सारी मिकदार के अंदर मटेरियल जो होते हैं वो उसको स्टोर करते हैं और फूड को स्टोर करता है। तो एनिमल के अंदर ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये पौधों के अंदर इसलिए बड़ा होता है ताकि उसके अंदर टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी आ जाए, ताकि वो प्लांट जो है ना वो खड़ा रह सके। उसके अलावा फिर सेंट्रियोल होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर तो नहीं होते लेकिन एनिमल सेल के अंदर होते हैं। तो ये भी बहुत अहम किरदार होते हैं। और सेंट्रोसोम और इसके अंदर बेसल बॉडीज़ होती हैं और ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। तो बाकी जो आगे जो टॉपिक हैं वो स्किप कर दिए गए हैं। इसमें एक और टॉपिक है जो सेल स्पेशलाइजेशन की है। उसके अंदर जो है मेसोफिल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेसोफिल सेल क्या होते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। इसी तरह एपिडर्मल सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, जो लीफ के अंदर होते हैं। और उसके अलावा रूट एपिडर्मस के अंदर होते हैं, रूट हेयर के साथ होते हैं। तो ये उसके एपिडर्मल सेल्स के बारे में पूछा गया है। उसके बाद मसल सेल्स होते हैं जो जानवरों के अंदर होते हैं और उसकी फिर टाइप्स हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं, टेन मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं और इस तरह स्मूथ मसल्स होते हैं। इस तरह फिर आपका जो वो आपका है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के बेसिक यानी कि वो यूनिट होता है, किस तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एक सेल से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह पैगामात को भेजते हैं। इसी तरह आपके रेड ब्लड सेल्स हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो कैरी आउट करते हैं ऑक्सीजन को। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके लीवर सेल्स होते हैं, जो आपकी फंक्शन जो इसका होता है वो स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन होता है, आयरन होता है, सम विटामिन्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ ब्लड करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ब्लड सेल्स करते हैं। तो ये लीवर सेल्स के बारे में और इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो आपका स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल क्या होता है इसकी थोड़ी बहुत डिटेल आपने पढ़नी है और इसके बारे में बताएंगे कि स्टेम सेल्स कौन से होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो इतना आप कर लें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर के अंदर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर के होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो है जो 4 नंबर का वो भी इसी चैप्टर से आएगा और एक MCQ हो गया। तो टोटल आपके 9 नंबर इस चैप्टर से आएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहला चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर करें तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका वो, जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 5 पिक करने।